स्तुत्या अभिमुखी भूताय अर्जुनाय आह भगवान स्तुति के द्वारा अभिमुख हो गया हुआ वह अर्जुन के प्रति भगवान वचन कह रहे हैं। पहले क्षेत्र का वर्णन करते हैं। महाभूतान्यहंगारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचेन्द्रिय गोचरा। महाभूतानि यही अष्टधा प्रकृति है। पूर्वार्ध में अष्टधा प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की 8 पत्नियां यह अष्टधा प्रकृति है। महाभूतानि पंचमहाभूतों भी अपंचीकृत पंचमहाभूत लेना कि उत्तरार्ध के अंत में इंद्रिय गोचरा करके पंचीकृत पंचमहाभूत उसके कार्यों का वर्णन कर रहे हैं। इसलिए महाभूतानि से लेना है हमें अपंचीकृत पंचमहाभूत। और उसका एक कार्य हो गया। उसका कारण कौन है? अहंकार कर दिया। अहंकार से तीनों राजस अहंकार, तामस अहंकार है ना, सात्विक अहंकार भी ने सात्विक राजस तामस। जैसे तामस अहंकार से महाभूतानि पैदा होते, अपंचीकृत पंच महाभूत। और उसका भी कारण कौन है? बुद्धि। बुद्धि मने यहां अंतःकरण चतुष्टय वाला बुद्धि नहीं लेना, वो तो पंच महाभूत का कार्य है ना, वो कार्य का भी कार्य है। वो कारण कैसे हो जाएगा? इसे बुद्धि शब्द से लेना पड़ेगा, महत्त्व को लेना पड़ेगा, बीच वाला। कठोर परिषद में प्रमाण भी है, महत परम अव्यक्तम। ये महत से पर अव्यक्त, इसे बुद्धि शब्द से क्या लेना पड़ेगा? अव्यक्त भी नहीं ले सकते आप, इधर अंतःकरण रूपा भी नहीं ले सकते बुद्धि, किंतु महत्त्व को लेना पड़ेगा, बीच वाला। क्योंकि आगे अव्यक्त आ रहा है ना, बुद्धि अव्यक्तमेव च, आ ही रहा है अव्यक्त तो। और कठोर प्रसाद में कहा महत परम अव्यक्तम। इसे यहां बुद्धि से पर क्या बोला अपना अव्यक्त, महत पर अव्यक्त कह रहे हैं। इसे बुद्धि और महत पर वच्चे माननी पड़ेगी। इसे बुद्धि से तात्पर्य महत्त्व समझो। बुद्धि से तात्पर्य हो जाएगा महत्त्व का। अव्यक्तमेव च, और अव्यक्त माने अव्यक्त ही माया अविद्या अव्याकृत इत्यादि नाम से जो सुप्रसिद्ध है। इसे पंच अपंचकृत पंच महाभूत 5 हो गया, अहंकारिक 6, महत्त्व 7 और माया या अव्यक्त या अव्याकृत नाम से कहा जा रहा है 8। ये 8 प्रकृति हो गई। इनका भी कार्य क्या है? पंच पंच महाभूतों कार्य पहले रहे हैं। इंद्रियाणी दशैकंच, इंद्रियां 10 और एकंच अलग कर दिया। एकादशम सीधा बोल सकते, इंद्रियाण्य एकादशंच, इंद्रियाण्य एकादशंच। कोई श्लोक में फर्क नहीं पड़ता, छंद बिगड़ता नहीं, कुछ नहीं। फिर ऐसे क्यों किए? भगवान ने 10 एकम कह करके बहुत बड़ा रहस्य प्रकट कर दिया, सिद्ध कर दिया जो लोग मन को इंद्रिय मानते हो मूर्ख हैं। मन इंद्रिय नहीं है, इसलिए अलग कर दिया, 10 एकंच अलग कर दिया। बड़ा शास्त्रार्थ है यहां पर, इसीलिए क्योंकि बहुत लोग मन को इंद्रिय मानते हैं, है ना। करण है, करणत्वा इंद्रिय भी मान लेते हो उसको। कारण होने मां से इंद्रिय होना कोई जरूरी नहीं। अंतःकरण सारी इंद्रिया नहीं है, फिर बुद्धि को इंद्रिय क्यों नहीं बोलते? मन को क्यों इंद्रिय कहते हो? अंतःकरण तो बुद्धि भी है ना। मन बुद्धि अहंकार चित्त चारों अंतःकरण है, फिर चारों की इंद्रिय बोल डालोगे। मन को क्यों इंद्रिय कहते हो? करणत्वादि हेतु लोगे तो मन इंद्रियम करणत्वा चक्षुरवत, ऐसा अनुमान कहोगे तो हम भी कहेंगे बुद्धि इंद्रियम करणत्वा चक्षुरवत, अहंकार इंद्रियम करणत्वा चक्षुरवत, चित्तम अभी इंद्रियम करणत्वा चक्षुरवत, अनुमान कर डालेंगे। इसे करणत्वाद हेतु को लेकर के आप इंद्रियत्व सिद्ध नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह भी यहां कठोर परिषद यहां पर प्रमाण आएगा, इंद्रिय परायर्थार्थेभ्य परम मन का, है ना। इंद्रिय परायर्ता, इंद्रियों से सूक्ष्म कौन है? इंद्रियों का भी कारणभूता अपंचकृत महाभूत, उससे भी सूक्ष्म कौन है? मन करके अलग कर दिया। अर्थेभ्यश्च मन, अर्थ से वहां बताया था, स्थूल विषय नहीं लेना। इंद्रियों से सूक्ष्म अर्थ, अर्थ से भी सूक्ष्म मन कह रहे हैं। इसे घटपटादि विषय तो स्थूल है ना, वो इंद्रियों से सूक्ष्म थोड़ी है।
सूक्ष्मता की तारतम्यता में। इसमें कह दिया था इंद्रियों का कारण कौन है? अपंचीकृत महाभूत को अर्थ से लेना। इंद्रियों से सूक्ष्म है अपंचीकृत पंच महाभूत, उससे भी सूक्ष्म कौन है? मन है कह दिया। इसका मतलब क्या? मन अपंचीकृत महाभूत का कार्य ही नहीं है, उससे भी सूक्ष्म कर दिया। वहां तात्पर्य कार्याभाव नहीं, वहां तात्पर्य इतने में था इंद्रियों से भिन्न मन है। इंद्रियां भी अपंचीकृत महाभूत का कार्य है, मन भी अपंचीकृत महाभूतों का कार्य होता हुआ इंद्रियों से मन ज्यादा सूक्ष्म है, इंद्रियों से भिन्न साबित कर दिया कठोपनिषद में। लोग कहेंगे फिर इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, गीता में क्यों कहा इंद्रियों के अंदर मैं मन हूं, ऐसे कैसे गिनती कर दी? तब हम कहेंगे वह उसी प्रकार से है जिस प्रकार से ये है आपका इंद्रियाणाम मनश्चास्मि 10वां अध्याय 22वां श्लोक में कहा। लेकिन वही पूर्व श्लोक देखिए, स्पष्ट हो जाता है आपको। ये संबंध सामान्य में षष्ठी है, इंद्रियाणाम में जो षष्ठी है संबंध सामान्य में षष्ठी है। कैसे ज्ञापन हो रहा है? नक्षत्राणाम अहम शशि 21वें श्लोक में। पहले क्या चंद्रमा भी एक नक्षत्र है? सारी दुनिया में प्रसिद्ध है चंद्रमा एक ग्रह है, नवग्रहों में एक ग्रह है ना। सूर्याय चंद्राय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः, नवग्रह। और ग्रहों को क्या करे? नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्र में मैं चंद्रमा रूपी नक्षत्र हूं। चंद्रमा तो नक्षत्र ही नहीं, तो ग्रह है। लेकिन वहां संबंध सामान्य में रात्रि में चमकने वालों में नक्षत्रों में अधिक चमकने वाला कौन है? चंद्रमा रूपी ग्रह को नक्षत्र में मैं चंद्रमा हूं कह करके कहने से चंद्रमा को भी नक्षत्र आप नहीं मानते हो, है कि नहीं? ग्रह मानते हैं। उसी प्रकार से इंद्रियाणाम मन कहने पर भी इंद्रिया भले इंद्रिया, लेकिन उतरेगा से मन में भी इंद्रियत्व नहीं आएगा। जैसे चंद्रमा नक्षत्र नहीं आता, मन में इंद्रियत्व भी नहीं आता। क्योंकि ऐसी जगहों में जो षष्ठी होती है निर्धारणार्थ षष्ठी नहीं मानी जाएगी, किंतु संबंधार्था संबंध सामान्य अर्था षष्ठी, उन्हीं में से एक को कहना होगा तो वहां क्या होगा? निर्धारणार्थ षष्ठी मानी जाती है। जहां संबंध सामान्य को लेकर कहा जा रहा है वहां संबंध सामान्य अर्था षष्ठी मानी जाएगी। आदित्यानाम अहम विष्णु कह दिया ना, और 12 आदित्यों में अपने आप विष्णु कह रहे, वहां जो षष्ठी वो निर्धारणार्थ है। रसों में मैं मधुर हूं, रस तो 6 ही होते, 6 में से एक मधुर है ही, जब मधुर में रसत्व तो रहेगा। ऐसी जगहों में निर्धारणार्थ षष्ठी है। और जहां समान जाति को न लेकर विजातियों को लेकर के भी संबंध बता रहे हो आप, वहां संबंध सामान्य अर्थ षष्ठी 10वां अध्याय में बताया जा चुका है, वो ध्यान में रखना। इसे इंद्रियाणाम मनश्चास्मि कहने पर मन में इंद्रियत्व नहीं आता। उसी प्रकार जिस नक्षत्राणाम शशि में, शशि चंद्रमा में नक्षत्रत्व नहीं आता, अतः वह आक्षेप भी दूर हो गया। इन और एक आक्षेप उठाते हैं लोग मनुस्मृति के आधार पर। मनुस्मृति में गए एकादशम मनो, मनुस्मृति पहला अध्याय 92 श्लोक में आया 11वां इंद्रिय मन है कह दिया। तब समझना ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर उन्हें स्वयं मनु ने उससे पहले 92 श्लोक से पहले मनु के द्वारा ही कह दिया गया है। 90वां श्लोक में, 90 श्लोक में या 81 श्लोक में पहले आ रहा है, वो ये कहते हैं कि पूर्वे मनीषिणः शब्द आया उस प्रकरण में। माने पूर्व आचार्य लोग मानते थे मन को 11वां इंद्रियां, माने एक मत हुई ना, सिद्धांत तो नहीं हुआ ना, एक कुछ लोग कहते थे पूर्व आचार्य मनीषिणः, पूर्वे मनीषिणः कहते थे मन 11वां इंद्रिय है। इस तो मनु का सिद्धांत नहीं अपना, नहीं तो पूर्व मनीषिणः क्यों कह रहे हैं? पूर्वे मनीषिणः कहने का मतलब है अन्यों का मत है, वो सिद्धांत नहीं है। आते हुए मनुस्मृति को लेकर उठाते जो दोष वो भी दूर हो जाता है। इतना ही नहीं, हमारे पास बहुत सारी श्रुति स्मृति है जिसे स्पष्ट इंद्रियों से अलग मन को गिनती किया। जैसे आपको बता चुका हूं कठोपनिषद में इंद्रियभ्य पराहर्ता अर्थेभ्यश्च परम मनः। इसके अलावा महाभारत में देख लीजिए,
14वां सर्ग 149वां अध्याय 136वें श्लोक में आया स्पष्ट है ना। इंद्रियाणि मनोबुद्धि, अलग अलग गिन दिया ना, इंद्रियाणि मनोबुद्धि, इंद्रिय मन बुद्धि अलग अलग गिना रहे। बहुत सारी श्रुति स्मृति हैं जिसमें स्पष्ट ही इंद्रियों से अलग मन की गिनती हुई है। इसलिए भगवान इसको संकेत कर रहे हैं कि आप यहां भ्रमित न हो जाए। एकादश संचक कहने पर आपको कि भगवान ने भी कह दिया 11वां इंद्रिय है मन, कुल 11 इंद्रिया है, मन 11वां मन हो जाएगा। वह भ्रांति को दूर करने के लिए भगवान जान करके दशैकंच, दश और एकम अलग कर दिया मन को। पंचचेंद्रिय गोचरा, और इंद्रियों का विषय भूता 5 जब पंचीकृत पंचमाभूता तक यह जगत संपूर्ण ले लेना भूत भौतिक। भाष्य महांति चित्तानि सर्वविकार व्यापकत्वात् भूतानि च सूक्ष्मानि। देखो महाभूतानि के लिए कह दिया सूक्ष्म, क्यों? महांति चित्तानि, सर्वव्यापक है, महान है, बहुत बड़ा है, विशाल है। सर्व विकार व्यापकता, जो सकल विकारों का वह व्यापक है। जितने विकार क्या है व्याप्त उसके कार्य है। जैसे घट पट ये सब क्या है मृत्तिका के कार्य, पार्थिव है ना ये सब, घटपट आदि ये सब क्या है, लेकिन घटपट आदि व्याप्य है। व्यापक कौन है? इन सब का कारणीभूता पृथ्वी है कि नहीं? पृथ्वी तो व्यापक है कारण, और कार्य चित्र होते वो व्याप्य होते हैं। अच्छा, कार्यभूता सकल विकारों को व्याप्त करके रहने वाला जो कारण महांति कह दिया। महांति चित्तानि सर्व विकार व्यापकत्वात् हेतु कर दिया। क्यों वो महान है? क्योंकि सकल विकारों को व्याप्त किए हुए हैं। ऐसा होते हुए भूतानि च, और भूत है, भूत माने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। अतएव ऐसे चीज क्या हो सकता है? वो स्थूल तो नहीं ले सकते हो ना आप। इसे भाष्यकार कर देते आगे सूक्ष्माणि। स्थूलानि तो इंद्रिय गोचर शब्द न अभिधायिष्यन्ते, और स्थूल भूतों के बारे में, हमने पंचीकृत पंचमहाभूतों के बारे में स्वयं भगवान इसी श्लोक में अंतिम शब्द इंद्रिय गोचरा उसके द्वारा कथन करने वाले हैं। इसलिए महाभूतानि शब्द क्या लेना पड़ेगा हमें? अपंचीकृत पंचमहाभूत को लेना पड़ेगा। अहंकारो महाभूत कारणम अहम प्रत्यलक्षण, महाभूत का भी जो कारण है अहम प्रत्यय, अहम इत्याकार जो प्रत्यय रूपा उसको लेना चाहिए। अहंकार का भी कारण बुद्धि ही अध्यवसाय लक्षण। अहंकार का भी कारण कौन है? बुद्धि है, अध्यवसाय रूपा है। यद्यपि देखो बुद्धि कारण है, अहंकार कार्य है, लेकिन क्या होता है बेटा माँ को उल्टा पाठ पढ़ा देता है। जैसे ये अहंकार हमेशा बुद्धि को उल्टा पाठ पढ़ाते रहता है। माँ तो सीधी सादी होती है, बेटा जैसे कहेगा मोह वशात हो, जो कहेगा वो मान लेती है कि नहीं मान लेती है। घर घर की कहानी है ये तो। उसी प्रकार बुद्धि माँ है, और बेटा ये बदमाश है अहंकार, ये उल्टा पढ़ाते रहता है बुद्धि को। वो भी अपने कार्य होने के नाते, पुत्रवध होने के नाते मोहवशात जो कहेगा अहंकार वो मान लेती है बुद्धि। इसको श्लोक में बताया अहंकारो धियं ब्रूते सुप्तम प्रबोधय प्रबुद्धश्चेदानंदे न तम न हम न। इसलिए कहते कि देखो ये जो बुद्धि अध्यवसाय लक्षण अहंकार का भी कारण है। तत्कारण बुद्धि जो महतत्व है उसका भी कारण कौन है? अव्यक्तमेव च न व्यक्तम यदि अव्यक्तम, न व्यक्तम अव्यक्तम अव्यक्तम करके पाठ गलती है, छाप दिया है, 2 बार अव्यक्तम छप गया यहाँ। न व्यक्तम यदि अव्यक्तम होना चाहिए, अर्थात उसका व्याख्या क्या? अव्याकृतम। भाष्य में अंतिम पंक्ति में है ना, न व्यक्तम अव्यक्तम अव्यक्तम 2 बार आ गया, एक ही बार होना चाहिए वहां व्यक्तम। अव्याकृतम ईश्वर शक्ति, अव्याकृत है वो, अव्याकृत से क्या लेना? हिरण्यगर्भ तो नहीं ले ले कोई, इसे कहते ईश्वर की शक्ति यहां पर अव्याकृत से लेना, जिसको भगवान पहले कह चुके 7वें अध्याय 14वां श्लोक में मम माया दुरत्यया। भगवान जिसको मेरी माया शब्द से कह चुके हैं, और वह ईश्वरीय जो शक्ति है
माया है, वह अव्याकृत है, उसी को अव्यक्त नाम से कहा जाता है और सभी का मूल कारण है। एवच कह दिया। एव क्यों कह रहे हैं? एव शब्द प्रकृति अवधारणार्थ, प्रकृति का अवधारण करने के लिए है। ये अष्टधा प्रकृति है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। नवी कोई प्रकृति नहीं और सात होते नहीं। न्यूनाधिकता का व्यवच्छेद करने के लिए ये वकार आया। यही प्रकृति इतनी है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, न कम। और च जो है समुच्चय करने के लिए, इन सारे चीजों को मिला करके प्रकृति समझ लेना। कार्य कारण भाव युक्त संपूर्ण को, यद्यपि सांख्य कारिका में क्या कहते हैं, इसलिए अव्यक्त को मूल प्रकृति और ये सात को प्रकृति विकृति, वो भी 8 गिनते हैं, है ना। पुरुष प्रकृति, 7 क्या है आपका प्रकृति विकृति, और 16 केवल विकार। 16 पंच ज्ञानेन्द्र पंच कर्मेंद्रिय है कि नहीं, और आपका पंच विषय मन, ये 16 केवल विकार। और कुछ लोग मन को नहीं मानते, तो 16 विकार हो गया, 16 और 7 प्रकृति विकृति, ये जो 7 है 30 हो गया। एक मूल प्रकृति 24, पुरुष 25, सांख्य के 25 तत्व बन जाती है। एक तरह से यह सांख्य दर्शन का पहले वाला 8 प्रकृति को बता दिया अव्यक्त शब्द से, और 7 जो प्रकृति विकृति जो कहा जाता है उसका वेदांत में उसको प्रकृति कोटि में ले लिया कि पूर्व पूर्व कार्य का कारण होता, उत्तर उत्तर कार्य होते जाता है। कहां तक? पंचीकरण तक। पंचीकरण के बाद सब कार्य ही कार्य। पंचीकरण और पंचीकरण से आगे केवल कार्य रूप ही माना जाता है सारे को। कार्य कारण भाव से मानना केवल व्यवहार के लिए आप भले मानोगे, मिट्टी से घड़ा बन गया, दूध से खीर बन गया, या आप भले अपनी व्यवस्था कार्य कारण भाव देते रहो, इन सृष्टि के दृष्टिकोण से 8 में ही प्रकृतित्व है, बाकी सब विकृति ही होता है। इसलिए भगवान ने इस 8 को ही प्रकृति से संकेत का तो चा के द्वारा समुच्चय कर दिया। एव शब्द प्रकृति अवधारणार्थ एतावती एव अष्टधा भिन्ना प्रकृति, देखो स्पष्ट कर दिया। एतावती इतनी है, वो कितनी है? वो अष्टधा भिन्ना 8 भागों में विभक्त होकर के दिखाई देती हुई प्रकृति है, समझो। च शब्द भेद समुच्चयार्थ है ना, अत्यंत भेद नहीं है समझना, भेद का समुच्चय करने के लिए ही च शब्द आया हुआ है। इंद्रियाणि दश श्रोत्रादीनि पंच बुद्धिउत्पादकत्वात् बुद्धि इंद्रियाणि वाक्पाण्यादीनि पंच कर्म निवर्तकत्वात् कर्मेन्द्रियाणि तानि दश एकंच किम तत् मनः एकादशम संकल्पाध्यात्मकम। इंद्रियां 10 है। कौन कौन से? श्रोत्रादि 5 जो कि ज्ञान के उत्पादक होने के नाते उनको बुद्धि इंद्रिय कहा जाता है। वाक पाणी पाद उपस्थादि जो है ये 5 हैं, ये कर्म का निर्वर्तक होने के नाते इनका नाम कर्म इंद्रियां है। कुल मिलाकर के वे 10 हैं। एकम च श्लोक में आया, एकम च किम तक, वह है क्या? एक और है कह दिया आपने, वो एक और वो कौन है? वो कथित मन, मन है। एकादशम वही 11वां है। संकल्पाध्यात्मक अब कह दिया आपने 11वां, तो आप फिर झंझट में डाल दिया आपने। 11वां क्या इंद्रिय है? 11वां तब कहना संख्या पूर्णार्थम है। मन षष्ठान इंद्रियाणी, यही 15वां अध्याय में आएगा ना। मन षष्ठान इंद्रियाणी, अनिंद्रिय के द्वारा इंद्रियों में आप षष्ठत्व संज्ञा की पूर्ति कर सकते हैं। अनिंद्रिय कौन है? मन, उसमें भी 6ठा संख्या ले लिया आपने। मन षष्ठानी इंद्रियाणी, 6 इंद्रियां है, जिसमें 6ठा कौन है? मन है, कह दिया। उसी प्रकार से जिस प्रकार से महाभारतो पंचम वेद, महाभारत क्या है? 5वां वेद कह दिया। अवेद में भी वेदत्व का आरोप करके पंचत्व संख्या की पूर्ति किया कि नहीं हमने? वहां महाभारत वेद नहीं है, लेकिन उसका हमने 5वां वेद व्यवहार कर दिया। अवेद में भी वेदत्व का व्यवहार हो गया कि नहीं हो गया? इस अनिंद्रिय में भी इंद्रियत्व व्यवहार होने में क्या आपत्ति है? इस यजमान को वहां पर लिया, इड़ाभक्षण इड़ाभक्ष पंचमह कह दिया वहां पर। ऋत्विक तो 4 ही होते हैं, 5वें कहां से आ गया यजमान इड़ाभक्षण प्रकरण में?
इस तरह से अऋत्विक में जो ऋत्विक नहीं है, अनऋत्विक में ऋत्विक का आरोप करके वहां भी पंच संख्या की पूर्ति कर देती है ईड़ाभक्षण के लिए। ईड़ाभक्षण चार ऋत्विक कौन होते मुख्य? चार वेद का होता, ऋग्वेद का, अध्वर्यु यजुर्वेद का, उद्गाता सामवेद का और ब्रह्मा अथर्ववेद का। ये चार तो हो गए ऋत्विक। और पांचों कौन कहा? अरे यजमान है वो। यजमान तो अऋत्विक है नहीं। इन अऋत्विक को लेकर के ऋत्विक की आरोप करता हुआ पंचक संज्ञा की पूर्ति जैसे की गई है वेद में। और महाभारत खुद कहा, महाभारत को 500 वेद कह दिया स्मृति में। यथा श्रुति स्मृति में आपने देखा वैसे इस स्मृति में भी समझाओ मन षष्ठान इंद्रियाणी। यहां पर इसलिए एकादशम जो कहा जा रहा है, एकादशम शब्द बनता भी कैसे? तस्य पूर्ण डट मठ होकर के बना है। डट हुआ ना, डट प्रत्येक किस अर्थ में होता है? पूर्ण अर्थ में। और पूर्ति के लिए किसी चीज के लिए समान जाति के द्वारा ही पूर्ति करना कोई जरूरी नहीं है। असमान जाति अर्थात विजातीय वस्तु को लेकर के भी संख्या पूर्ति की जा सकती है किंचित सादृश्यता को लेकर के। यहां सादृश्यता क्या है? कर्णत्व। इंद्रियां भी कर्ण है, मन भी कर्ण है। कर्णत्व भी किंचित सादृश्यता को लेकर के उस मन के द्वारा इंद्रियों में कहे जाने 6 संख्या की पूर्ति मन से कर ले रहे हैं हम। उसे यहां पर एकादशम भी शब्द जो प्रयोग किया भगवान भाष्यकार ऐसे ही समझ रहा। संकल्पाद्यात्मकम पंच इंद्रिय गोचरा शब्दादि विषया, शब्दादि विषय तानी एतानि संख्यात चतुर्विंशति तत्वानि आचक्षते। देखो आ गया ना, वह इस प्रकार से कुल मिला के संख्या के से अनुसार गणना करके देखोगे तो कुल 24 तत्व हो गए। 24 तत्व हो गए पूरी, है या नहीं? 11 हो गया इंद्रिया, बोल दिया आपने। इंद्रियाणी से और मन से 11 ये ले लिया और 5 विषय हो गया। 11 और 5 16 हो गए ये। और पूर्व में 8, पूर्वार्ध में 8 गिना दी प्रकृति, 16 और 8 24 तत्व हो गए। अथा यदि इतनी खेती नहीं है, ये जो 24 चीजें बताई गई है इतने ही का नाम खेती नहीं, इनके अलावा भी खेती है। जिनको लोग भ्रमित होकर के आत्मा का धर्म मान रहे हैं उसको भी खेती में लेना चाहिए। इसे जान करके भगवान श्लोक बोल रहे हैं। नैयायिक लोग, वैशेषिक लोग, मीमांसक लोग जिन चीजों का आत्मा का गुण मानते हैं उसको यह भगवान करे वो गुण नहीं आत्मा का, वो आत्मा का स्वरूपता धर्म नहीं है, वो सब क्षेत्र है। अत इदानी आत्मगुणा यान आचक्षते। और अब जिसको लोग कौन? वैशेषिका। वैशेषिक शब्द से आप तीनों को ले लीजिए, वैशेषिक, नैयायिक, मीमांसक, ये तीनों ही इन चीजों का आत्मा का धर्म मानते हैं। सांख्य, योग और वेदांत इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न आदियों को आत्मा का धर्म नहीं मानते। सांख्य और योग मान लिया उसको बुद्धि में, महतत्व का धर्म है। और हम लोग कहां मानते उसको? मन एव, मन में मंत्र ही है। काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, श्रद्धा, धृतिर, धृतिर, ही धी धीर इत्येतत् सर्वं मन एव, बृहदारण्यक 1:5-3 में। इसलिए कहते हैं अत इदानीम, आप जो इसके अनंतर खेती के बारे वर्णन करते हुए जो लोग वैशेषिक लोग आत्मा के गुण करके जिन जिन चीजों को कथन करते हैं ते क्षेत्र धर्म एवं न तो क्षेत्रज्ञस्य, वह भी क्षेत्र का धर्म है, अतएव क्षेत्र कोटि में लेना चाहिए। वह क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं है क्योंकि वह क्षेत्र का स्वरूप कोटि में भी नहीं हो सकता। इत्या भगवान, इसीलिए भगवान कथन कर रहे हैं इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संघात, चेतना, धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। अब मैं तुमको एतत् बस इतनी है, समासेन मैंने संक्षेपेण, सविकारम विकार सहित, विकृति सहित प्रकृतियों का तुम्हारे लिए मैंने कथन कर दिया है। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, चेतमुख आया था मांडी के ऊपर, चेतमुख ही चेतना है वो, चेतना, धृति, ये सारी चीजें जिनको लोगों ने आत्मा को गुण माना करते हैं
एक तभी क्षेत्र में वो भी क्षेत्र ही है। क्षेत्र का धर्म होने से भी क्षेत्र है। क्योंकि पहले शास्त्रार्थ करते हुए आपको बता चुके हैं ना, जो कुछ भी ज्ञेय है वो सब क्षेत्र है। आपके अनुभव का जो विषय बन जाए वो आपसे भिन्न, आप नहीं है वो, ना आपका स्वरूपता धर्म हो सकता है। मैं और मेरा स्वरूपता जो धर्म होगा वो मेरे से अभिन्न होगा। जो मेरे से अभिन्न है उसको मैं अपने से भिन्नत्व ज्ञेयत्व अनुभव ही नहीं कर सकता। इसे जो कुछ मुझसे भिन्नत्व ज्ञेयत्व अनुभव में आ रहा है वह निश्चित रूप में क्या है, वो क्षेत्र है। भाष्यकार यही हेतु देंगे, सर्वत्र ज्ञेय होने के नाते इसको खेती में लेना पड़ेगा, आत्मा या आत्मा के धर्म में नहीं ले सकते। इच्छा ये जात्यम सुख हेतु अर्थम उपलब्धवान पूर्वम पुनः तजातीयम उपलभमान तम आदातुम इच्छति सुख हेतु रीति सेयम इच्छा अंतःकरण धर्म ज्ञेयत्वात् क्षेत्र। देखिए, इच्छा क्षेत्रम भवति कदम ज्ञेयत्वात् घटवत् दृष्टांत। इच्छा क्या चीज वर्णन कर रहे हैं। एक बार कोई भी व्यक्ति सुख का कारणीभूत किसी वस्तु को उपलब्ध किया, अनुभव किया पहले, फिर दोबारा तत्समान जाति वस्तु सुख का साधनत्व ने जिसको अनुभव किया था तत्समान जाति वस्तु सामने उपस्थित हो जाए, अतः उपस्थित न होने पर उसको प्राप्त करने के लिए चाहता है जो सुख का साधन, उसी का नाम इच्छा है। और जो चाह है प्राप्त करने की उपलब्ध अवस्था में या अनुपलब्ध अवस्था में, उसी का नाम इच्छा है। ये जातियम सुख हेतु अर्थम उपलब्धवान पूर्वम, पहले जिस जातीय माने जिस प्रकार के वस्तु को आपने सुख का साधन रूपेण उपलब्ध किया था, पुनः तजातीयम उपलभ्यमान, पुनः तत्समान जाति समान वस्तु को उपलब्ध करते हुए, अथवा तम आदातुम इच्छति, अथवा उसे प्राप्त करना चाहता है। ऐसे सुख हेतु क्यों चाहता है, सुख हेतु रीति, क्योंकि सुख का साधन मान कर चाहने लगा है। सेयम, ऐसी जो चाह होती है उसी का नाम इच्छा है, और वह अंतःकरण का धर्म है। अरे आत्मा का धर्म क्यों नहीं है कंक के समान, कदे ज्ञेयत्वा, सीधी सी बात हो, ज्ञेय मेरे से भिन्न है ना। कई बार जब समान जाति होने पर भी इच्छा नहीं होगी। पहले एक जमाना था मिठाई आ जाए तो अच्छा लगता था, नहीं इच्छा जगती थी खाया जाए। अब देखते हैं तो वह धन्यवाद भाई, थाली को दूर कर देते हैं, है ना। मिठाई का प्लेट ब्रह्मचारी जी आप ले लो, नमकीन का प्लेट इधर लाओ। एक समय आएगा नमकीन का प्लेट भी तुम ही रख लो, बस हमें पानी पानी दे दो। तो समय की बात है ना। जो सुख का साधन प्रति सदा सुख का साधन ही रहे भी जरूरी नहीं, तो ऐसा जो चीज जो हमारे स्वरूप धर्म कहां से हो सकता है। निश्चित रूप में ऐसा वस्तु जो सुख का साधन है, उसे प्राप्त होने वाला सुख, ये सारी चीजें क्या होगा, और से प्राप्ति की इच्छा, ये सब चीज ज्ञेय कोटि में है, अतएव क्षेत्र है समझो। आप जानते हैं ना उस चीज को, मेरे को ये इच्छा है, बोलते हैं ना आपकी क्या इच्छा, पूछते हैं लोग महाराज क्या आपकी क्या इच्छा, आप क्या चाहते, क्या भोजन करना चाहते, बोलिए वही बना देंगे। फोन पे पूछते हैं लोग। हमारे भगत लोगों को कहना पड़ता है महाराज जी का कुछ इच्छा का पता ही नहीं चलता, जो बना दो सो खा लेंगे, जाओ छुट्टी पाई, या नहीं। हम जैसे ही बना देते हैं, जितनी बना देते उतनी खा लेते कि नहीं खा लेते, फिर बोलते हैं क्या कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, कुछ नहीं बोलते। जैसा बनाओ वैसे खा लेते, जितना दे दो वो खा लिया। हाँ आप को गिनती भी याद रखना पड़ता है, 4 हुआ कि 3 हुआ कि 5 हुआ, नहीं तो हम तो कई बार 3 में खत्म कर देते, कई बार 5 भी खा लेते हैं, पता ही नहीं चलता है 4 हुआ कि 5 हुआ।
तो इसलिए कहते हैं यहां पर ये तो हम जान तो रहे ना ये मेरी इच्छा है, और मेरे को इस चीज की इच्छा नहीं है। आप अपने इच्छा को अपने ज्ञान का विषयत्व ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए वह आपसे भिन्न है। यह निश्चय हो गया जब, तब वह निश्चित रूपेण क्षेत्र है, क्योंकि आप एक क्षेत्र को जानने वाले हो। जिसको आप जानने वाले बनते हो वह अवश्य आपसे भिन्न है, वह आपका खेती है। आपकी खेती को आप जानते हैं ना, कहां से कहां तक है। ये इच्छा भी आप जान रहे, इच्छा भी आपकी खेती ही हो गई, ये कह दिया। तथा द्वेष, इसी प्रकार द्वेष भी यज्ञाते अर्थम दुख हेतुत्व अनुभूतवान, जिस प्रकार के वस्तु को दुख का साधन रूप में आपने अनुभव किया है, पुनः तज्जातीय उपलभमान, पुनः तत्समान जाति तत्प्रकारीय वस्तु उपलब्ध होने पर तम द्वेष्टि, उससे प्रति आप द्वेष जग जाता है। सोयम द्वेष, वह यह जो द्वेष है वह विज्ञेयत्वात् तदपि क्षेत्र, वह भी खेती समझो। यथा तथा सुखम अनुकूलम, इसी प्रकार सुख जो सर्वेशम अनुकूलम वेदनीयम इति सुखम, सर्वेशम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, वही कहते सुखम अनुकूलम प्रसन्नम सत्तात्मकम ज्ञेयत्वा क्षेत्रम एवं, जो सुख है जिसको आप क्या मानते हैं, हर दुनिया सुख को अपना अनुकूल वस्तु मानता है और सुख को प्राप्त होने पर प्रसन्न होता है और वह सत्ता तक मानता है। लेकिन जिस रूप से भी आप मानते हो, ग्रहण कर रहे हो, अतएव वह ज्ञेय हो गया। अनुकूलत्व आप ग्रहण कर रहे तो ज्ञेय हो गया, प्रसन्नता के साधनत्व ग्रहण कर रहे तो ज्ञेय हो गया, सत्रूपेण ग्रहण कर रहे तो भी ज्ञेय हो गया। ज्ञेयत्वाद क्षेत्र में वह अतएव खेती समझो। और दुख भी खेती है, क्योंकि दुखम प्रतिकूलात्मकम अप्रसन्नम तमोआत्मकम, दुख क्या है, प्रतिकूल है वो, और उससे विषाद होता है, अप्रसन्नता हो जगती है। और सत्तात्मक राग और रजस और तमसात्मक होता है। और इस रूप से आपने इसको जाना है, आपके ज्ञान का विषय है, ज्ञेय है, अतएव वह विख्याति है समझो। तद विक्षेत्र संघात देहेन्द्रियाणां सहति, देह और इंद्रियों का जो संघटन है, अवयवी भाव को प्राप्त हो जाना, इसी का नाम संघात है। हाथ अलग है, पैर अलग है, टुकड़े टुकड़े टुकड़े, उसका नाम संघात नहीं। ये सारे टुकड़े मिला दो तब उसका नाम संघात होता है। ये आजकल तो मूर्तियां ऐसे बना देते हैं, सब टुकड़े टुकड़े में आता है, नट बोल्ट में जोड़ देते, फिट हो गया, मूर्ति खड़ा कर दिया। बड़ा बड़ा गणेश जी कहाँ से लाएंगे, बनाते हैं ना, उसे हाथ अलग होता है, सब अलग 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 होते हैं, मूर्ति का लाएंगे फिट कर देंगे सब, एक बड़ा मूर्ति, पेट भी अलग, सब अलग अलग होता है, टुकड़े टुकड़ा जोड़ दो, बड़ा सा चीज बन गया। संघातो देहेन्द्रियाणाम, शरीर और इंद्रिया, शरीर से भी अवयव सब लेना, हाथ पैर आदि सारे इंद्रियों का मिला जुगा जो एक जमघट हो रखा है, एकत्व ग्रहण हो रहा है, इसका नाम ही संघात संहति है। तस्याम अभिव्यक्त अंतःकरण वृत्ति तप्त लोह पिंडे अग्नि आत्म चैतन्य आभास रसविद्धा चेतना। चेतना क्या चीज है, संघात में ही जो चैतन्य आभास रूपी रस से युक्त हो जाने का नाम ही चेतना है। नहीं तो क्या हो, चेतना हट गया शरीर से तो मुर्दा हो गया संघात। संघात को जिंदा क्यों मानते हैं, क्योंकि इसमें चेतना का अनुभव हो रहा है। और जिस क्षण आप इस संघात में चेतना का अनुभव नहीं करते हैं तो कहेंगे आप ये संघात मुर्दा हो गया, संज्ञा बदल गया। चेतना एक कारण है आपके जिंदा और मुर्दा का कथन करने में। इसे तस्याम मने संहत्या, उस संहति में, उस शरीर के संघात में अभिव्यक्त जो अंतःकरण वृत्ति, क्या होता है उसमें, अंतःकरण वृत्ति अभिव्यक्त हुई। और वह वृत्ति कैसी है, आत्म चैतन्याभास रसविद्धा, आत्म चैतन्य के आभास रूपी रस से युक्त है वो। उसी प्रकार दृष्टांत जैसा तप्त लोह पिंडे अग्नि, लोह पिंड में
तपाए हुए लोह पिंड में अग्नि जैसा है, उसी प्रकार इस अंतकरण वृत्ति में चैतन्य आभास रस युक्त है। और वह अंतकरण वृत्ति कहां है फिर? शरीर में। इसलिए शरीर को हम कहते जिंदा है। उस तार्श चैतन्य आभास विशिष्ट अंतरण वृत्ति विशेष का नाम ही चेतना है। साच क्षेत्र वह विज्ञेय होने के नाते खेती समझो। जान रहे ना आप इसके चेतना है विचेतना नहीं जान रहे, आपसे भिन्नत्व ग्रहण कर रहे हैं आप। स्वयं में भी कई बार होता है व्यवहार कर रहे, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को लगता है सब मूड हो रहा हूँ, सारी चेतना जा रही है मेरी, बेहोश हो रहा हूँ बोलते ना लोग। बेहोशी का मतलब क्या? चेतना का गायब होने के जैसा हो जाना। यदि पूर्ण रूप में बेहोश नहीं, मर गया नहीं थोड़ी गया वहां, लेकिन खुद को वहां पूर्ण चेतनता का अनुभव न होने से कहते बेहोश हो रहा हूं, मरने जैसे हो रहा हूं। धृति ही यया अवसाद प्राप्ता इंद्रिया ध्रियंते सा, जिसके द्वारा शिथिल होते हुए इंद्रियों को धारण किया जाता है, उस शक्ति विशेष का नाम धृति है। ढीलापन को दूर करते हुए जब बैठे हुए हैं मस्त, इसी का नाम धृति है। एक शक्ति विशेष है अंदर में, जिसके वजह से वह टिका हुआ है। शरीर में ही नहीं, इंद्रियों में भी धृति होती है। मन में जो धृति यदि है तो उसी का नाम धीर हो जाता है। हम मन ही गड़बड़ा जाता है, ढीला पड़ जाता है, इसका समझो उसके मन में धृति नहीं है, वो अधीर पुरुष है। धैर्यवान होना चाहिए। कश्चित धीर बार बार आता है ना, उसी के लिए आता है। मन में धृति होनी चाहिए, मन में अवसाद हो जाए, मन डमाडोल होने लग जाए, मन ढीला पड़ जाए, उस समय जोश आ जाए वापस उसमें। उस जोश लाने वाली जो शक्ति है मन में, अपने लक्ष्य के प्रति टिकाऊ जो शक्ति है मन में, उसी का नाम धृति शक्ति है। अब बाकी सब में धृति शक्ति बना रहे, मन में धृति न हो तो भी बेकार है कि मन कारण बंध मोक्ष, वही ढीला पड़ जाए फिर बेकार होगा ना। बाकी सब में धृति शक्ति जितनी मजबूत रहे फायदा क्या? इंद्रियों में, शरीर में, सारे में धृति शक्ति है, लेकिन मन ही ढीला पड़ जाए तो बेकार गया बात। और अर्जुन की यह हाल थी, मन ही ढीला पड़ गया था उसका। बाकी शरीर में सब ताकत कम थोड़ी था, शारीरिक शक्ति ढीली नहीं पड़ी उसकी, इन मन को ढीला पड़ने से गांधी सरस्वती हस्ता सारे ढीले पड़ गए। यही होता है यहाँ पर भी ना, हम लोगों को देखते हैं विद्यार्थियों में सब में ढीली पड़ जाती है दृढ़ शक्ति मन की। वो धैर्य नहीं, लक्ष्य प्राप्ति तक, जिस लक्ष्य से आए वो लक्ष्य प्राप्ति तक मन टिकता नहीं, बीच में डमाडोल होता है, फिर जाने की सोचते हैं लोग। धैर्य का अभाव है, धृति शक्ति का अभाव है। पढ़ते थे आगमापान नित्य स्थान शिक्षा से भारत, कहाँ तितिक्षा होती है? तितिक्षा ही नहीं, वह सहनशीलता नहीं, तभी धृति टूटती है। साधु तितिक्षा के अंतर्गत तितिक्षा को लिया गया है, और तितिक्षा के बिना बाकी सब साधन बेकार हो जाता है। धृति टूट जाती है, धृति टूट गई तो लक्ष्य से आदमी च्युत हो जाएगा। कार्य भ्रंशो ही मूर्खता है। हाँ, मैं जो लक्ष्य लेके आया है वही तो बोल रहा हूं। जिस लक्ष्य को लेके आए हैं, क्या लक्ष्य लेके आए हैं उस पर निर्भर है। अब वो बदलते रहोगे वो तो महामूढ़ है, फिर तो मूढ़ नहीं, फिर तो महामूढ़ हो जाएगा जब क्षणिक लक्ष्य बदलते रहे। आप विद्यार्थी बन के आए हैं, जितनी विद्या पाने आए हैं वो सारी विद्या पाना चाहिए ना, आपका लक्ष्य है। अब वो बीच में छोड़ देना, वो अलक्ष्य में चला गया, धृति खो लिया, मानना पड़ेगा। और धृति खोने का कारण क्या है? भ्रम, अश्रद्धा, अविश्वास इत्यादि। आगे और आएगा, आचार्य उपासना विस्तारपूर्ण कहेंगे इसमें। इसलिए धृति क्या है कि इस प्रकार से जो अवसाद को प्राप्त होता है इंद्रियों को, देहेंद्रियादियों को धारण करने की जो शक्ति विशेष है, साच ज्ञेयत्वा, वह भी ज्ञेय देखने को मालूम होता है, स्वयं को, दूसरों को भी पता लग जाता है इसकी धृति शक्ति ढीली पड़ गई है। अतएव ज्ञेय है ना, ज्ञेय होने से वह भी खेती है क्षेत्र भवति। सर्वांतकरण धर्मो पलक्षणार्थम
इच्छा ग्रहण, इसलिए सभी अंतःकरण जितना क्या इतना ही लेने लेना, इतनी नहीं है वास्तव में, और भी जितनी है सारे चीज अंतःकरण के जो धर्म है उसको उपलक्षण करने के लिए इच्छा थोड़े जो ग्रहण कर लिया गया है, वो सारी चीजों को ही आप या खेती में ले लेना। ज्ञेयत्वादुक्तम तद उपसंवरती, ये जिसलिए कहा गया था ये सब भी बातें उसी को संहार कर उत्तरार्ध में कह रहे, देखो एक क्षेत्रम समासेन सविकारम सह विकारेण महदादिना उदाहरणम उक्तम भवति। यह जो खेती संक्षेप में विकारों के सहित मैंने महदादि विकारों के सहित प्रकृति के साथ हमने कह दिया है। यस्य क्षेत्र भेद जात संहतिर इदम शरीरम क्षेत्र मित्युक्तम, जिस खेती भेद का ही समूह है ये क्षेत्र भेद, क्या है प्रकृति से लेकर ये सारे इच्छा देशादि ये सारा क्षेत्र भेद का ही समूह रूप है, संघात को प्राप्त हुआ है, जिसको वहां पहले श्लोक में पढ़ा था, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते इत्युक्तम तद क्षेत्रम व्याख्या। अब उस खेती की व्याख्या पूरी हो गई। महाभूतादि भेद भिन्नम, तो महाभूतादि भेदों से विभक्त होकर कह दिया गया था, वह खेती का व्याख्यान पूरी हो गई। कहां तक है वो धृत्यंतम कहा गया है। कहते महाराज ठीक है, क्षेत्र का बता दिया, समझ में आ गई। संक्षेप में इतना ही समझना है हमें, यहां जितने नाम गिना उतनी ही नहीं समझो। भाष्यकार बहुत सुंदर दे दिया, जो कुछ विज्ञान है वो सब खेती है, सीधी सीधी बात है। आगे गिना हुआ न गिना हुआ सब आ गया। जो कुछ भी ज्ञ है तुम्हारा ज्ञान का विषय होता है, स्वभिन्नत्व अनुभूति का विषय बन जाता है, वो सब ज्ञ कोटि में सब खेती है। और जो अनुभविता ज्ञाता रूप अपने आप को जो पकड़ते स्वरूभूतत्व न वो क्षेत्र, लेकिन सीधा क्षेत्र को नहीं बता रहे अभी, सीधे सीधे क्षेत्रज्ञ का वर्णन नहीं करेंगे। वह क्षेत्रज्ञ को पहचानने और उसके अनुकूल ज्ञान पाने के लिए जो साधन की जरूरत है, 20 साधन का वर्णन करेंगे यहां पर। 5 श्लोक में 20 साधन, 7, 8, 9, 10, 11, 5 श्लोक है। 7 से 11 तक ज्ञान के साधनों का वर्णन कर रहे हैं, जिन साधनों को जीवन में आपको अभ्यास करना पड़ेगा यदि आप क्षेत्रज्ञ को ब्रह्मत्व अनुभव करना चाहते, स्वरूपभूत अनुभव करना। भाष्यकर अवतरण का दे बहुत सुंदर देखिए, इसलिए क्षेत्रज्ञ वक्षमाण विशेषण 12वें श्लोक से बताएंगे हम क्षेत्रज्ञ, आगे कहे जन विशेषणों से समझाया जाएगा। यस्य सब प्रभाव जिसकी सकल शक्तियों से युक्त होकर के क्षेत्रज्ञ का परिज्ञानात् परिज्ञान पृथक ज्ञान से अमृतत्व भवति मोक्ष की प्राप्ति होती है। तम ज्ञेयम यत् तत्प्रवक्ष्यामि इत्यादि ना, उस क्षेत्रज्ञ रूपा ज्ञेय के बारे में स्वयं 12वें श्लोक का टुकड़ा ये ज्ञेयम यत् तत्प्रवक्ष्यामि, ये 12वां श्लोक है। वहां से क्षेत्रज्ञ का असली स्वरूप का वर्णन करने जा रहे हैं 12वें से। सविशेषणम स्वयं वक्षति भगवान, विशेषणों के साथ स्वयं ही भगवान जो है ना उस क्षेत्र का स्वरूप, जिसके उसके सामर्थ्य शक्ति आदि उनके सहित हम यदि जान लेते हैं तो हमें अमृतत्व की प्राप्ति है। उसके बारे में आगे कहने वाले हैं 12वें श्लोक से। महाराज आप क्या करेंगे फिर? आप खाली बैठेंगे? नहीं, अधुना तो, किंतु अब हम करने क्या जा रहे हैं? तद ज्ञान साधन गणम, उस ज्ञान के, उस आत्मज्ञान का, उस क्षेत्र के ज्ञान का, उस ब्रह्म ज्ञान का जो साधन है वो एक नहीं, साधन गणम, साधन समूह है। क्या है वो? अमानित्वादि लक्षणम यस्मिन् सति तद्ज्ञेय विज्ञाने योग्यो अधिकृतो भवति। अमानित्वादि रूपा ये 20 की गिनती होगी, 20 है टोटल। यस्मिन् सति जिसके होने पर ही आप उस ज्ञेयभूत ब्रह्म का विज्ञान में अनुभूति के योग्य हो जाओगे, अधिकृत हो जाओगे, जिसमें ही यत्पर सन्यासी ज्ञानिष्ठ उचित है। जब आप उन 20 गुणों को अपना परत्व लक्ष्यत्व ग्रहण करके अपने जीवन में उतार देंगे, तभी आपका नाम होता है सन्यासी, तभी आपको कहा जाएगा एक ज्ञाननिष्ठ है। क्योंकि ज्ञान को पाने के लिए साधनों को प्रयास कर रहा है,
इसलिए वो ज्ञाननिष्ठ है। जैसे बहती हुई नदियां समुद्रनिष्ठ कहा जाता है, समुद्रायना, समुद्र है आयन जिसका, है ना। मुंडकोपनिषद समुद्रायणा नद्य सिंधमाना, इस तरह आपको ज्ञान ही अयन होना चाहिए, ज्ञान ही पर, यत पर, मान ज्ञान पर होनी चाहिए, ज्ञान निष्ठ हो जाना चाहिए। मान ज्ञान को पाने के साधनों को तभी आप अपनाओगे ना जब उस लक्ष्य ज्ञान में निष्ठा रहेगी। यह निष्ठा आप होते हो, यत पर आप होते हो, तत्साधनों को आप अपनाते हो, या नहीं। मन में उद्वेग है गृहस्थ बनने का, तो करेगा क्या वो, किसी लड़की से शादी करेगा और क्या करेगा। तत्पर है ना, यत्पर रहेगा तत्परता के लिए, उसका साधन जो उसको ना पकड़ेगा। और गृहस्थ पर हो चुका है तो अतः उसको स्त्री से विवाह करना पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं। जरा ज्ञान पर हो जाओगे तो ज्ञान के साधन को अपनाओगे। जैसे यत पर सन्यासी ज्ञानिष्ठ इत्युच्यते, तम अमानित्वादि गणम ज्ञान साधनत्वाद ज्ञान शब्द वाच्यम विदधाति भगवान। वही अमानित्वादि गण समूह को जो कि ज्ञान का साधन होने से, इनको भी बाद में ज्ञान शब्द से कहेंगे भगवान, स्वयं भगवान कहेंगे। इन सारी चीजों को ज्ञान शब्द से ही कह देंगे। यदि भी क्या ज्ञान नहीं है, ऐसे ज्ञान के साधन है। ज्ञान का साधन होने से इनके साध्यभूत ज्ञान को भी इन साधनों के लिए अभेद करता, साध्य सन अभेद करता हुआ साधन को भी ज्ञान शब्द से आगे विधान किया जाएगा। उन साधनों को विधान करते भगवान कहते हैं अमानित्वम अधम्भित्तम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्मा विनिग्रह। अमानित्वम अदम्भित्वम, हम कई बार बोल चुके हैं। अमानित्वम अपमानम पुरस्कृत्य मानं च पृष्ठतः, वही अमानित्वम है। इसी के लिए कहा कबीरा निंदक नियर रखिए आंगन कोठी सभाए। आंगन कोठी सभाए, कपड़ा क्या करता है, साबुन निर्मल करे साबुन पट, और निंदक निर्मल करे अंतःकरण को ही। आपके मन को शुद्ध कर देगा, अंतःकरण को शुद्ध कर देता है निंदक। इसे निंदक नियर रखिए, निंदकों को अपने चारों तरफ रखने चाहिए। जितनी निंदा करे, जितना वो परेशान करे, जितना ही उल्टा पुल्टा बोलते उतना ही आप करेंगे अच्छा ऐसा बोलते और ठीक होते जाएंगे आप। जितना दोष आपका दिखाएंगे लोग उतना अच्छा है ना। दोष आविष्करण अपने आप को होता नहीं, अपने आप सद्गुण संपन्न मानता है हर व्यक्ति। कौन अपने अंदर की कमियों को देखता है, दूसरों की कमी तो सबको दिखती है, खुद के अंदर की कमी किसी को नहीं दिखती। स्वज्ञानज्ञो अति विरला। और दूसरों की कमी को देख करके उनको कोसते रहेंगे, वो ऐसा है वो वैसा है। अरे खुद कैसा है देख लो, वो देखता कोई नहीं। ऐसे कोई दिखा रहा है तो उसे द्वेष करने लगते, बहुत गलत हो गया, डबल पाप। अरे धन्यवाद देना चाहिए, आपने हमारा दोष दिखा दिया, अब उस दोष को साफ करने में प्रयास करूंगा। जिस प्रकार कोई कहे महाराज आपके कपड़े के ऊपर कौवे का बीट पड़ा है, तो क्या करोगे, नाराज हो जाओगे। नहीं बहुत अच्छा किया आपने बता दिया, कहीं और जाते बदनाम हो जाते, कोई कुछ क्या बोलता, आपने बता दिया अच्छा कर दिया धन्यवाद आपको, पर तुरंत जाए कपड़ा धोएंगे उसको, नहीं करते। हे कपड़े पर पड़ा मल को दिखाने पर तो धन्यवाद, तुम्हारा अंतःकरण में मल को दिखाएंगे तो धन्यवाद क्यों नहीं देते, द्वेष क्यों करते वहां। विचित्र है दुनिया। बल्कि ऐसे को धन्यवाद देना चाहिए, हमारा दोष दिखा दे बहुत अच्छा किया इसने तो हम सुधर सकते हैं। अमानित्वम इत्यादि